तो आज हम एक अंक वाले राजनीति शास्त्र और आर्थिक विकास के समझ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति में एक अंक वाले 8 प्रश्न आ रहे हैं और आर्थिक विकास की समझ जो है अर्थशास्त्र से एक अंक वाले 6 प्रश्न आ रहे हैं। कुल मिला के हमें 14 ऑब्जेक्टिव 14 अंक अच्छे से लाना है। इसकी तैयारी हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ पढ़कर इस ऑडियो के माध्यम से तैयार करेंगे। तो आइएगा, लोकतांत्रिक राजनीति में एक अंक वाले जो अध्याय है सत्ता की साझेदारी, इसमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। पहला, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना सन 1948 में। दूसरा, श्रीलंका में कानून के समय भाषा कौन सी थी, तो श्रीलंका की प्रमुख भाषा थी सिंहली। सरकार के विरोध में हिंसक वातावरण को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे गृह युद्ध। उसके बाद 2 समुदायों के बीच टकराव कौन से में हुआ था, तो वह हुआ था भारत में। बेल्जियम की राजधानी थी, तो सही उत्तर होगा ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह है कौन सा, बेल्जियम में है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो उत्तर होगा 2009 में। और श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो है कोलंबो। उसके बाद अध्याय 2 संघवाद से है। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक अंक का आना है। पहला है कि भारत में शक्तियों का बंटवारा कौन करता है, तो सही उत्तर होगा संविधान। श्रीलंका की कौन सी शासन व्यवस्था है, तो है एकात्मक शासन व्यवस्था। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो सही था शिलोंग। भारतीय संविधान द्वारा कानून के कितने भाग हैं, तो 3 भाग है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन से विषय हैं, तो रक्षा, बैंकिंग और संचार। राज्य सूची में कौन से विषय है, तो पुलिस, वाणिज्य और सिंचाई। उसके बाद समवर्ती सूची में कौन से विषय है, शिक्षा, वन विभाग और कोर्ट प्रथा। भारतीय संविधान में कितनी भाषा है, तो उत्तर होगा 22 भाषाएं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1956 को। 2 स्तर वाली सरकार को कौन सी कहते हैं, उसको कहते हैं संघीय सरकार। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर होगा महापौर। इसके आधार पर हम अध्याय 4 से वस्तुनिष्ठ आना है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जो एक अंक के 2 प्रश्न आना है। तो भारत में कौन सा समाज है, तो सही उत्तर होगा पितृ प्रधान समाज। ठीक है। वर्ण व्यवस्था कितने, 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लिंगानुपात। सभी धर्मों को समान महत्व देता है संविधान में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को कहते हैं नारीवादी। 2019 में महिला सांसदों का हिस्सा था 14.36%। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति थी 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति थी 8.6%। इस आधार पर इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अध्याय जो है हमारा लोकतंत्र के परिणाम से, जिसमें 1 अंक के आएंगे। 1 अंक में एक प्रश्न आने वाला है और वह है कौन सा, दुनिया के अधिकांश समाज है तो पुरुष प्रधान समाज है। वैध शासन के मामले की शासन व्यवस्था को कहते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में फैसले किसके अनुसार होते हैं, तो सही उत्तर होगा कानून के अनुसार। और लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्था को बेहतर है वह है समानता। इस आधार पर महत्वपूर्ण 1 अंक वाले प्रश्नों को हमने लोकतांत्रिक राजनीति से पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र से, जो कि 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। आइए हम इस पर बात करें। विकास, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 अंक वाले 2 प्रश्न आना है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो सन 1944 में। MID का पूरा नाम क्या है, तो मानव विकास सूचकांक। हमारे पड़ोसी देश जो मानव विकास से बेहतर स्थिति है
तो वह है श्रीलंका की। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार औसत संभावित आयु कितनी है, तो 65.4। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है, तो वह है UNDP। HID का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद निम्न कम आय वाले देश की औसत आय कितनी होती है, $1005। उसके बाद देश के विकास का आधार क्या है, तो है शिक्षा और स्वास्थ्य। इस प्रकार से फिर अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इस अध्याय से 1 अंक वाले 2 प्रश्न आना है, तो हम 2 प्रश्न की तैयारी करें। पहला, सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है, तो 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, तृतीय क्षेत्र में संचार, व्यापार और परिवहन। रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई, 2005 में। इसमें कितने दिन का कार्य दिया जाता है, तो इसमें 100 दिन का कार्य दिया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में क्या है, वह है इंटरनेट, मोबाइल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्वामित्व एवं निजी क्षेत्रक है उद्यमों का स्वामित्व। फिर कर्ज भार है, कम ब्याज और उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का सकल मूल्य क्या कहलाता है, वो कहलाता है GDP। प्राथमिक संसाधन पर आधारित किया जाता है, वह है प्राथमिक क्षेत्र। मुद्रा एवं साख से 1 अंक वाला एक प्रश्न आना है, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना देना क्या कहलाता है, वो कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं, तो चेक, सिक्के। और उसके बाद हम यदि प्रश्न पूछेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो है नियोक्ता शामिल नहीं है। फिर औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली की संस्था है रिजर्व बैंक। उसके बाद 1 अंक वाले में आएगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से, तो इसमें 1 अंक वाले में कौन सा आएगा, 1 से अधिक देशों में व्यापार करने वाली कंपनी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। भूमि, मशीन, उपकरण को क्रय व मुद्रा को कहते हैं निवेश करना। उसके बाद 2 देशों के बीच में होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में हुई। देश के व्यापारिक एकीकरण को कहते हैं, उसका कहते हैं वैश्वीकरण। और इलेक्ट्रॉनिक डाक भेजने का माध्यम है इंटरनेट। वैश्वीकरण में सर्वाधिक लाभान्वित कौन हुए, तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए धनी वर्ग के लोग। इस आधार पर हमने जो लोकतांत्रिक राजनीति और आर्थिक विकास की समझ के 14 अंक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के बारे में आज अध्ययन किया। मैं मधु माड़े, आप इस वीडियो को सुनिएगा, शेयर कीजिए, जिससे 10वीं के बच्चों को लाभ हो सके। थैंक यू।